जी, तो हमारा चैप्टर 17 का पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज एंड ट्रेंड्स ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स। इसमें हम ग्रुप टू के एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज की वेरिएशन ग्रुप में जो होती है वो देखेंगे कि डाउन द ग्रुप आते हुए कौन सी प्रॉपर्टी किस तरह से चेंज हो रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रुप टू के एलिमेंट्स की पहले भी आपसे जिक्र किया था और इससे पिछली वाली क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि ग्रुप टू के एलिमेंट्स जो हैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS2। NS2 मीन्स के इनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटरमोस्ट इनका ऑर्बिटल जो है वो एस सब शेल है होता है और दैट कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। तो चलें हम ग्रुप टू एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। तो इस कॉलम में आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं: एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मेटालिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, एंड दैट आयोनिक रेडियस इज ऑफ 2 पॉजिटिव आयन, M2 पॉजिटिव, क्योंकि ये एलिमेंट्स आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं। तो जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो ये +2 कैटाइन बनाते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इस साइड पे ब्रिलियम जिसका सिंबल बी ही है, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, स्ट्रोंशियम Sr और बेरियम Ba। तो सबसे पहले अगर एटॉमिक नंबर को देखें तो एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहे होते हैं। एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप इंक्रीज इसलिए करते हैं कि एक तो नंबर ऑफ शेल्स चेंज हो रहे होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक नंबर जो है वो क्या कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। जैसे कि पिछली वाली क्लासेस में क्लास 9 में ही आपने पढ़ा था कि होता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाएगा। तो वो आप देख भी रहे हैं सेम ट्रेंड के ब्रिलियम का 4 है, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20, स्ट्रोंशियम 38 और बेरियम 56। इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका वैलेंस शेल जो होता है वो S होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो आपको यहाँ से दिख भी रहा होगा कि ब्रिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने यूं लिखी है कि अप टू हीलियम हीलियम अप टू हीलियम वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। हीलियम तक हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2s2 के ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि इसके बैलेंस शेल जो है वो 2s है और इसका 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह से मैग्नीशियम मैग्नीशियम कंटेन टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जो 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से कंप्लीट किए गए हैं कि अप टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ पे आगे नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस है वहां तक 10 हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन 3s2 में। इसी तरह से कैल्शियम अर्गॉन तक 18 और ये 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 20। स्ट्रोंशियम क्रिप्टॉन तक 36 और 5s2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स 38। और जीनॉन भी बिल्कुल सिमिलर वे में, बेरियम भी बिल्कुल सिमिलर वे में कि अप टू जीनॉन जीनॉन तक 54 इलेक्ट्रॉन और इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस वो कहाँ जाएंगे, 6s2 में। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे ग्रुप में सभी के आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है सब शेल है वो क्या है, वो S है। और सबका जो S सब शेल है वो कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है। अब हम बात करेंगे मेटालिक रेडियस की। मेटालिक रेडियस में अगर आप देखें तो मेटालिक रेडियस को हमने मेजर किया है पिकोमीटर में। पिकोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻12 मीटर। ब्रिलियम का मेटालिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस कितना होता है, 112 पिकोमीटर। मैग्नीशियम 160, कैल्शियम 197, स्ट्रोंशियम 215 और बेरियम 222। तो अगर हम मेटालिक रेडियस की बात करें तो मेटालिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस जो है वो डाउन द ग्रुप क्या करता होता है, इंक्रीज करता होता है। और उसकी वजह क्या होती है कि न्यू शेल साइड हो रहे होते हैं और नए शेल साइड होने की वजह से जो टोटल स्पेस एक एटम
कैरी करता है या कंटेन करता है वो क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। अब यूं कह लो कि डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल इंक्रीज कर रहा होता है, यही वजह है कि एटॉमिक रेडियस या मेटालिक रेडियस जो है वो क्या कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। आयोनिक रेडियस, अब चूंकि ये एलिमेंट्स अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं तो ये बड़े आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, तो इनका जो आयोनिक रेडियस होगा वो कैट आयोनिक रेडियस होगा, और इनके आयन पे +2 चार्ज होगा, इसी वजह से यहाँ पे M2 पॉजिटिव लिखा है। इट मीन्स कि ये बेरिलियम 2 पॉजिटिव का रेडियस होगा, ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का, ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव का, ये स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव का, और ये बेरियम 2 पॉजिटिव का। तो ट्रेंड बिल्कुल सेम ही है कि जिस तरह एटॉमिक रेडियस जो है वो जनरली इंक्रीज कर रहा है, इसी तरह से आयोनिक रेडियस भी आप देखें तो वो भी जनरली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी को कौन सी यूनिट में मेजर किए जाएंगे, किलो जूल पर मोल में। अगर देखा जाए तो ब्रिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी 900 है, मैग्नीशियम 738 है, कैल्शियम 590, स्ट्रोंशियम 550 और बेरियम 503। तो हमें एक जनरल ट्रेंड मिल रहा है, और वो ट्रेंड क्या है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या कर रही है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है। ना सिर्फ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है बल्कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी भी देखें, 1757, 1451, 1145, 1064, 965, ये भी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्यों डिक्रीज कर रही है। उसकी रीजन ये है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज इंक्रीज कर रहा होता है, और जब साइज इंक्रीज कर रहा होता है तो साइज इंक्रीज करने के पीछे क्या रीजन होती है कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे होते हैं हर स्टेप पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे होते हैं, तो साइज इंक्रीज करता जाएगा, और जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस का और वैलेंस शेल का जो डिस्टेंस है वो क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। तो इसके अलावा सिर्फ साइज एक फैक्टर नहीं है, इसके अलावा शील्डिंग इफेक्ट वो इंक्रीज कर रहा होता है, न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रही होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा होता है, और इन सारे फैक्टर्स के रिजल्ट में साइज इंक्रीज करने की वजह से, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करने की वजह से, करने के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करने की वजह से फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ये दोनों जो है वो डिक्रीज कर रही होती हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो रही होती हैं, डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही होती हैं। यही वजह है कि फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर रही है। इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वैसे तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, जैसे कि आपको उनकी वैल्यू से भी नजर आ रहा होगा, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज भी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती हैं, और उसकी वजह ये होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि ये ऐसे एलिमेंट हैं जो कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, जो इलेक्ट्रॉन देने देने का रुझान रखते हैं, इनका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की नहीं होती, तो इसलिए जनरली इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज वैल्यू कम होती हैं और डाउन द ग्रुप मजीद कम होती जाती है। अब अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा विद एन एक्सेप्शन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो 12 कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर की वजह से इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा वीक होता है, जिसकी वजह से ये बहुत लोग मेल्टिंग पॉइंट शो करता है। वैसे जनरली जो है वो हम यहाँ पे एक डिक्रीज ऑब्जर्व करते हैं। मैग्नीशियम का इतना लो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका 12 कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर होने की वजह से बहुत ज्यादा लो है। डेंसिटी, डेंसिटी के केस में देखें तो डेंसिटी हम मेजर करते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में, और डेंसिटी को अगर आप ऑब्जर्व करें तो डेंसिटी जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस हैवी हो रहा होता है, तो जनरली डाउन द ग्रुप जो है वो डेंसिटी इंक्रीज करनी चाहिए, और यूजुअली प्रेडिक्टेबल के सारे ग्रुप्स में ऐसा ही होता है कि डेंसिटी जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही होती है विद फ्यू एक्सेप्शंस। अब यहाँ पे भी देखें तो ब्रिलियम की 1.85 है, मैग्नीशियम कम हो गई है 1.74, कैल्शियम और ज्यादा कम हो गई है 1.54, और उसके बाद फिर इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे आई नीड टू चेंज इट, इंक्रीजेस विद एक्सेप्शंस। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये तो इंक्रीज करनी चाहिए, तो यहाँ पे जो है वो क्यों डिक्रीज कर रही है। तो इसकी वजह यह है
कि ये जो ब्रिलियम टू मैग्नीशियम और मैग्नीशियम टू कैल्शियम, जो साइज का चेंज है वो बहुत ज्यादा शार्प है एज कम्पेयर टू मैथ चेंज। साइज बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज करता है एज कम्पेयर टू मैथ, दैट्स वाई यहाँ पे मैग्नीशियम और कैल्शियम तक जो है वो क्या करती है, डेंसिटी डिक्रीज करती है और उसके बाद फिर जो है वो इंक्रीज करती है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज देखें तो ये मोर नेगेटिव होती जाती हैं, और इनके मोर नेगेटिव होने का ये मतलब होता है कि एलिमेंट जो है वो ज्यादा आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और इस की जो रिड्यूसिंग एबिलिटी है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारी वैल्यूज हैं, और ये वैल्यूज तो याद नहीं रखी जा सकती है, ना ही एफएससी के स्टूडेंट के लिए नहीं ये याद रखनी है। बस उसे ये पता होना चाहिए कि डाउन द ग्रुप मेटेलिक रेडियस कैसे चेंज हो रहा है, आयोनिक रेडियस कैसे चेंज हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, मेल्टिंग पॉइंट किस तरह से वेरी कर रहा है, डेंसिटी कैसे चेंज हो रही है। तो ये ये चीजें उनके ट्रेंड्स उसको आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से चेंज हो रहे हैं।